अब ये सवाल तो आप क्या हर कोई पूछने लगेगा थोड़े दिनों में कि ये रिश्ता क्या कहलाता है अरमान और अबीरा का, क्योंकि जिस तरह अरमान बिहेव कर रहे हैं, दिस ओवर्टली पोजेसिव फादर, जाहिर सी बात है कि अरमान और अबीरा के बीच में दूरियां आएंगी और फिर वही सवाल उठेगा कि आखिरकार इन दोनों के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। दादी साहब, अपनी माँ को नहीं देखी। भैया तुमने रो रो कर जबरदस्ती मुझसे बूकी को लिया था। वो अपने बाप के पास रहे, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता और तुमने उसे माँ को दे दिया। नहीं, मैं बस खाना सर्व करने के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है अबीरा। लड़की ने तुम्हारी बेटी तुम्हारी माँ को दी है, किसी गैर को नहीं। और विद्या बूकी को लेके कहाँ भागेगी? इस सीरियल में ड्रामा कैसे क्रिएट करना है ये तो भाई राइटर साहब से बेहतर कोई दूसरा जान ही नहीं सकता है। अब देखिए ना, जिसका पूरा भरा परिवार हो, जिस परिवार में इतनी सारी महिलाएं हो, उस परिवार में भी ये बात सता रही है अरमान और अबीरा को कि भाई हमारी बिटिया रानी को कौन संभालेगा। अरमान है जिसे अपनी पत्नी अबीरा पर विश्वास ही नहीं है, यहाँ तक कि दादी, चाची, बहन और माँ, इन पर भी भरोसा नहीं है। और काफ़ी खुशियों का माहौल है, बट कहीं ना कहीं अबीरा और अरमान में कुछ कुछ खटपट चल रही है। बट हाँ, बैक टू माई लुक, सिंपल, आई थिंक सिंपल है बट काफ़ी प्रिटी है। वहीं दूसरी ओर जरा अबीरा को देखिए ना, मंदिर में सबको खाना परोस रही है, लेकिन गोद में अपनी पूकी को भी रखना है। अब विद्या ने पूकी को मांगा, लेकिन अबीरा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने दे दिया। अब यहीं पर बात कुछ ज्यादा बिगड़ गई। माँ को मैंने पूकी को दिया था और माँ और पूकी दोनों नहीं नज़र आ रहे, तो अब पता नहीं वो लोग कहाँ गए हैं, कुछ क्लियर नहीं है अभी। तो पैनिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग से लग रहा था जैसे आज कुछ गलत होने वाला है। जब विद्या अपनी पोती को लेकर मंदिर के पीछे मजार में चली गई नजर उतारने के लिए, यकीन मानिए कुछ ही मिनट हुए थे और इन कुछ मिनट में देखिए कैसे हल्ला मच गया कि पूकी कहाँ गई, पूकी कहाँ गई। अब अबीरा विद्या अरमान की माँ है, जाहिर सी बात है वो अपने बेटे की बच्ची को किडनैप तो नहीं करेगी और ना ही उसे नुकसान पहुंचाएगी। फिर ये सिचुएशन इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों नजर आ रही है? तो यहाँ जब अरमान और अबीरा जो हैं वो खाना खिला रहे हैं सबको, तो यहाँ विद्या उसको बोलती है कि चलो मैं इसको ले लेती हूँ, तुम परोसो खाना सबको। तो वो खेल रही है उसके साथ, तो पता नहीं उसके आया होगा कि चलो जब तक ये खाना वाना खिला रहे हैं मैं मज़ार जाकर फट से उसका नज़र उतरवा के वापस आ जाती हूँ। और यहाँ से विद्या पूकी को लेकर टहलते टहलते चली जाती है और वहाँ जो है जो कांड होगा वो बहुत बड़ा ड्रामा होगा। वहीं दूसरी ओर अरमान देखिए कितना भड़क रहा है अबीरा पर। उसे तो लगता है कि अबीरा बच्चा संभालने के काबिल ही नहीं है। अब देखिए अबीरा को याद आया कि माँ ना पास के मजार में जाने के लिए कह रही थी, पूकी की नजर उतारने के लिए। आई नो, माँ ने कहा था कि वो पूकी की नजर उतरवाने मजार जाना चाहती है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं फिर? मैंने उनसे कहा था कि किसी और दिन चली जाना, मुझे क्या पता था कि वो हमें बिना बताए ले जाएंगे। पंडित जी, ये जो मजार है ये आसपास है ना, कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या, बताइए। ये मंदिर के पीछे जो जंगल है इससे होके जाओ, जल्दी पहुंच जाओ। अरमान ने जैसे ये बात सुनी वो भी दौड़ा मजार के पास, तो वहीं अबीरा पंडित जी से पूछ रही है कि शॉर्टकट रास्ता बताओ। अब सच में एक तरफ अरमान गया और इतने सारे जो लोग आए थे ना वो खड़े खड़े देख रही हैं। किसी ने भी नहीं सोचा कि इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ कैसे बनाया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि विद्या पूकी को मजार लेकर गई है, कहीं मजार में कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।